88 शब्द प्रति मिनट शुरू। बसंती बनाम राज्य के प्रकरण में एक महिला अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद पड़ी। उसे बाहर निकाले जाने के बाद उसने स्वेच्छया अपने कृत्य तथा ऐसे करने के कारण के बारे में लोगों को बताया। अतः उक्त दशा में न्यायालय ने उसे धारा 84 का लाभ देने से इनकार करते हुए हत्या के प्रयास के लिए दंडित किया। इसी प्रकार मुन्नी लाल गुप्ता बनाम राज्य के वाद में अभियुक्त ने अपने 2 युवा बच्चों की हत्या की तथा जब वह पत्नी की हत्या करने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो पत्नी जान बचाकर भाग निकली। यद्यपि अभियुक्त द्वारा हत्या किए जाने का कोई स्पष्ट या प्रकट कारण दिखलाई नहीं देता था, फिर भी उसे केवल इस आधार पर विकृत चित्त नहीं माना गया। अतः धारा 84 का संरक्षण न देते हुए अभियुक्त को हत्या के लिए दोष सिद्ध कर आजन्म कारावास के दंड से दंडित किया गया। परशुराम बनाम राज्य के वाद में अभियुक्त ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर देवी देवता को खुश करने के लिए अपने 4 वर्षीय पुत्र की हत्या कर उसकी बलि दे दी। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में अभिनिर्धारित किया कि यह विकृत चित्तता का उचित आधार कदापि नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे अमानुषिक तथा जघन्य अपराध के लिए अभियुक्त को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि वह दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। सिद्धेश्वरी बोरा बनाम राज्य के मामले में अभियुक्ता ने अपने 3 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी, क्योंकि उसकी सतत बीमारी उससे देखी नहीं जाती थी। कूट परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि घटना के लगभग 2 वर्ष पूर्व अभियुक्ता को मानसिक विक्षिप्तता का दौरा पड़ा था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल आकस्मिक उन्माद या दया की भावना के वशीभूत की गई हत्या को विकृत चित्तता के कारण हुई हत्या नहीं माना जा सकता है, तथापि अभियुक्त के दंड निर्धारण में इसे विचार में लिया जा सकता है। कार्य का दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध होना। दंड संहिता की धारा 84 में प्रयुक्त शब्दावली दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध से यह अभिप्रेत है कि जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन विकृत चित्त होने का बचाव लेता है तो उसे यह साबित करना आवश्यक होता है कि अपराध करते समय वह यह नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है। आर बनाम बिंडल के वाद में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि दोषपूर्ण से आशय नैतिकता की दृष्टि से दोषपूर्ण न होकर विधिक दोष से है, अर्थात यदि कोई न्यायोचित कार्य न हो तो उसे दोषपूर्ण माना जाना चाहिए। परंतु भारतीय न्यायालयों ने दोषपूर्ण का अर्थ प्रायः नैतिक दोष से लगाया है, जो कि
भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत होता है। सबूत का भार जैसा कि अन्य बचावों के मामले में है, धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। उसे मुख्यतः दो बातें साबित करनी होती है। प्रथम यह कि अपराध कारित होते समय वह विकृत चित्त था, तथा द्वितीय यह कि उसकी विकृत चित्तता ऐसी थी कि वह अपने कार्य की प्रकृति के बारे में जानने में असमर्थ था, तथा यह नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण अथवा विधि विरुद्ध है। कभी कभी मामले का घटनाक्रम तथा तथ्य स्वयं ही अभियुक्त की विकृत चित्तता संदेह के परे साबित कर देते हैं, जैसा कि रतनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में हुआ था। इस वाद में अभियुक्त अपीलार्थी को पुलिस ने 10 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के बाद उसके मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता अनुभव की। पुलिस की इस अकर्मण्यता तथा बचाव पक्ष द्वारा कुछ साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर यह साबित कर दिया जाने के कारण कि अपराध के पूर्व अभियुक्त की मानसिक दशा अस्थिर थी, अभियुक्त को साक्ष्य के भार से उन्मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त कारण माने गए तथा उसकी दोष मुक्ति बहाल रखी गई। स्टॉप।